हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने मे और माइट इन दो मॉडल वर्ब्स के यूज़ के बारे में चर्चा किया है। जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से भी और स्क्रीन पर भी स्पष्ट दिख रहा होगा कि हमने मे और माइट के यूज़ को ले करके जहां संभावना की बात हो उसके बारे में हमने चर्चा किया है। यहाँ पर देखें, मे वर्तमान की संभावना को बताता है और माइट भूतकाल की संभावना को और वर्तमान की संभावना को, दोनों की संभावना को व्यक्त करता है। अब मे का भी यूज संभावना में होता है और माइट का भी यूज संभावना में होता है। दूसरी बात, मे का भी यूज वर्तमान की संभावना में होता है और माइट का भी यूज वर्तमान की संभावना में होता है। तो ऐसा क्यों है, इस डिफरेंस को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल देखें, नंबर 1 है, आज वर्षा हो सकती है। अब वर्षा होने की संभावना आज है, तो आज वर्षा हो सकती है, इसमें हम मे का भी यूज कर सकते हैं और इसमें हम माइट का भी यूज कर सकते हैं। अर्थात मे और माइट दोनों का यूज करके हम इस प्रकार की वाक्य को बना सकते हैं कि आज वर्षा हो सकती है। मतलब इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे, दोनों तरह से हम इस वाक्य को बना सकते हैं। अब अंतर क्या है? जहाँ संभावना की मात्रा अधिक हो, जहाँ लगे कि संभावना ज़्यादा है, वर्षा होने की संभावना ज़्यादा है, तो वहाँ हम मे का प्रयोग करेंगे। और जहाँ लगता है कि वर्तमान में वर्षा होने की संभावना कम है, तो वहाँ पर हम माइट का यूज कर लेंगे। अर्थात इस बात को आप क्लियर हो लें कि हिंदी वाक्य जो होंगे वह यह स्पष्ट नहीं करेंगे कि वर्षा होने की संभावना अधिक है या कम, लेकिन मे और माइट के यूज से यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि वर्षा होने की संभावना कम है या अधिक। अब हम इसको एक एक करके एग्जाम्पल से सीखते हैं। आज वर्षा हो सकती है, अगर वर्षा होने की संभावना अधिक है तो हम यहाँ पर मे का यूज कर लेंगे और तब इसको लिखेंगे इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। यानी वर्षा की संभावना ज़्यादा है तो मे का यूज करें, अगर वर्षा की संभावना कम है तो यहाँ पर माइट का यूज कर सकते हैं। इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। तो यह माइट और मे जो इंग्लिश के सेंटेंस बनेंगे, इनसे पूरा क्लियर हो जाएगा कि वर्षा होने की संभावना कम है या अधिक है। दूसरा वाक्य है, वह यहाँ आ सकता है। तो अगर उसके आने की संभावना ज़्यादा है तो हम इसको कहेंगे ही में कम हियर, वह यहाँ आ सकता है। अगर उसके आने की संभावना लगता है कि कम ही है, लगभग नहीं के बराबर है, तो हम वहाँ पर माइट का यूज कर लेंगे और तब लिखेंगे ही माइट कम हियर, वह यहाँ आ सकता है लेकिन उसके आने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम वहाँ जा सकते हो। इसको लिखेंगे तुम वहाँ जा सकते हो, तो यू में गो देयर, यू में गो देयर, तुम वहाँ जा सकते हो। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू माइट गो देयर, तुम वहाँ जा सकते हो। यानी उस वहाँ जाने की संभावना कम और जाने की संभावना अधिक। आज ओले पड़ सकते हैं, तो इसको लिखेंगे इट में हेल टुडे, इट में हेल टुडे, आज ओले पड़ सकते हैं। अगर ओले पड़ने की संभावना ज़्यादा है तो, और अगर संभावना कम है तो इसको लिखेंगे इट माइट हेल टुडे, इट माइल हेल टुडे। फिर लड़के मैच जीत सकते हैं, तो इसको लिखेंगे द बॉयज
द बाइज में या माइट। अब दोनों आप अपने स्तर से इसको समझ लेंगे। में की संभावना अधिक और माइट की संभावना कम। द बाइज में या माइट विन मैच को जीत सकते हैं। हम बाग में ठहर सकते हैं तो इसको लिखेंगे वी में या माइट स्टे इन द गार्डन। मैं कार चला सकता हूँ तो इसको लिखेंगे आई में या माइट ड्राइव अ कार। आई में या माइट ड्राइव अ कार। अब इस वाक्य को देखें, वह चोर हो सकता है। तो यह चोर हो सकता है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है वह प्रोनाउन और चोर है नाउन और सकना। तब इस कंडीशन में के साथ या माइट के साथ बी का प्रयोग करेंगे और तब हम यहाँ पर लिखेंगे ही मे बी या माइट बी। ही मे बी या माइट बी अ थीफ। ही मे बी या माइट बी अ थीफ। वह एक चोर हो सकता है। तो मे बी अधिक संभावना के लिए मे बी, कम संभावना के लिए माइट बी। और यहाँ पर नाउन का यूज किया गया है। थीफ नाउन है, उसके पहले यह आर्टिकल यानी अव्यय का यूज है। वह चोर नहीं भी हो सकता है। तो इसको लिखेंगे ही मे नॉट बी या माइट नॉट बी अ थीफ। ही मे नॉट बी या माइट नॉट बी अ थीफ। वह चोर नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ जो वह चोर नहीं भी हो सकता है, इससे आप यह कतईयन मत समझिएगा निश्चित रूप से कि यहाँ संभावना नहीं है। यहाँ भी संभावना है, लेकिन यहाँ संभावना भी होते हुए भी लगभग नहीं के बराबर संभावना है। अगर हमें एकदम संभावना को नकार देना है, यानी असंभव संभावना का यूज करना है जहाँ बिल्कुल भी संभावना नहीं है, तो वहाँ पर हम कांट का यूज करते हैं, यानी कैन नॉट का यूज करते हैं, जहाँ आपको बिल्कुल कोई भी संभावना न देनी हो। लेकिन चोर नहीं भी हो सकता है, तो इसमें भी संभावना है कि वह चोर हो सकता है, यानी उसके चोर न होने की भी संभावना है। तुम महान हो सकते हो। अब यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज है। यू मे बी या माइट बी। यू मे बी या माइट बी ग्रेट। यू मे बी या माइट बी ग्रेट। तुम महान नहीं भी हो सकते हो। तो इसको लिखेंगे यू मे नॉट बी या माइट नॉट बी ग्रेट। यू मे नॉट बी ग्रेट या यू माइट नॉट बी ग्रेट। आज रात वर्षा नहीं हो सकती है। तो अगर हम इसको मान के चलें कि एकदम बिल्कुल संभावना नहीं है, यानी एकदम बिल्कुल संभावना है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट कांट रेन टू नाइट। आज रात वर्षा नहीं हो सकती है। हाँ, बिल्कुल संभावना है कि वर्षा नहीं होगी, यानी संभावना को बिल्कुल इस वाक्य में नकारा गया है। तो आज रात वर्षा नहीं हो सकती है। इट कैन नॉट रेन टू नाइट। वह समय पर पहुंच गई होगी। अब इन वाक्यों को देखें
यह 13वां 14वां और इसी तरह के आगे के भी जो सेंटेंसेज हैं यह पास्ट की संभावना को व्यक्त करते हैं, भूतकाल की संभावना को व्यक्त करते हैं। और ऐसे वाक्यों में हम यूज करते हैं माइट हैव और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी V3। तो वह समय पर पहुंच गई होगी, तो इसको लिखेंगे ही माइट हैव रीच्ड ऑन टाइम। यह भूतकाल की संभावना है और भूतकाल की संभावना के लिए माइट हैव और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, यह क्रिया का थर्ड फॉर्म है और इसके साथ माइट हैव का यूज कर लेंगे। तो ही माइट हैव रीच्ड ऑन टाइम, उन्होंने तुम्हारा फ़ोन देखा होगा, तो इसको लिखेंगे दे, यह भी भूतकाल की संभावना है, तो यह हो जाएगा दे माइट हैव सीन योर कॉल, उन्होंने तुम्हारा फ़ोन देखा होगा, उसने परीक्षा में अच्छा किया होगा, तो यह भी भूतकाल की संभावना है, इसको लिखेंगे ही माइट हैव डन वेल इन द एग्ज़ाम, उसने परीक्षा में अच्छा किया होगा। तो माइट हैव और डन क्रिया का थर्ड फॉर्म, माइट हैव और सीन क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म है और ये भी क्रिया का थर्ड फॉर्म है। वे पार्टी में आए होंगे, तो इसको लिखेंगे दे माइट हैव अराइव्ड इन द पार्टी, उसने तुम्हारी मदद की होती, तो ही माइट हैव हेल्प्ड यू, उसने तुम्हारी मदद की होती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारांश रूप में अगर हम देखें तो हमें अधिक संभावना को व्यक्त करना हो तो ही में कम का यूज करेंगे। यहाँ में और वर्ब की यह फर्स्ट फॉर्म है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर हमें कम संभावना की बात करना हो वर्तमान में, प्रेजेंट में, तो वहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और तब हम माइट यूज कर लेंगे। और अगर भूतकाल की संभावना हमें दिखानी हो तो माइट हैव का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे जब हमें भूतकाल की संभावना दिखानी हो। जैसे वह आ सका होगा, तो यह हो गया ही माइट हैव कम, और वह आ सकता है ही माइट कम, कम संभावना वर्तमान की, और ही में कम अधिक संभावना वर्तमान की। तो इस तरह से में और माइट हैव के यूज से हम संभावना वाले वाक्यों को आसानी से समझ सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फिर लाइक बटन और कमेंट और शेयर करना भी न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।